नमस्कार। अगर 10वीं पास कर ली है और मन में रेलवे की एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना है, तो समझिए कि साल 2026 आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका लेकर आ सकता है। आज हम आरआरबी ग्रुप डी 2026 की भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को बिल्कुल आसान भाषा में गहराई से समझने वाले हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ग्रुप डी का ये मौका कितना बड़ा है। फिर जानेंगे कि कौन कौन और किन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम नौकरी की असलियत पर बात करेंगे, मतलब सैलरी से लेकर काम कैसा होता है। फिर चयन की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और आखिर में आवेदन और तैयारी से जुड़ी जरूरी बातों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अवसर असल में कितना बड़ा है और क्यों इतने सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। कई बार ये सवाल मन में आता है कि क्या सिर्फ 10वीं की पढ़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे जैसे इतने बड़े संगठन में एक सुरक्षित नौकरी मिल सकती है। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। और ये भर्ती इसी सवाल का एक बहुत ही ठोस जवाब है। देखिए, एक अनुमान है कि 2026 में करीब 22,000 लेवल 1 पदों पर भर्ती आ सकती है। ये संख्या बहुत बड़ी है, जिसका सीधा मतलब है कि मौका भी बहुत बड़ा है। पर हाँ, एक बात दिमाग में रखनी होगी कि जितने ज्यादा पद होते हैं, मुकाबला भी उतना ही कड़ा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे हिस्से की। यहाँ हम जानेंगे कि इन पदों के लिए क्या योग्यता चाहिए और ये नौकरियां असल में किस तरह की होती हैं। तो ये आरआरबी ग्रुप जी, जिन्हें अब लेवल 1 पद भी कहा जाता है, ये असल में है क्या? ये भारतीय रेलवे के वो सबसे बुनियादी और ज़रूरी पद हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। मतलब सही मायनों में कहें तो यही लोग रेलवे की रीढ़ की हड्डी हैं जो पूरे सिस्टम को चलाए रखते हैं। अब इन ग्रुप डी पदों में कई तरह के काम आते हैं। जैसे कि जो लोग पटरियों की देखभाल करते हैं, वो ट्रैक मेंटेनर कहलाते हैं। फिर अलग-अलग टेक्निकल विभागों में हेल्पर और असिस्टेंट होते हैं। ट्रेनों को सही पटरी पर लाने ले जाने वाले असिस्टेंट पॉइंट्समैन होते हैं। और तो और रेलवे के अस्पतालों में हॉस्पिटल अटेंडेंट भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो फिर सबसे अहम सवाल ये है कि अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या चाहिए। देखिए, कम से कम 10वीं पास होना तो जरूरी है ही। अगर किसी के पास 10वीं नहीं है लेकिन आईटीआई या एनसीवीटी का सर्टिफिकेट है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। उम्र 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, जो आरक्षित श्रेणियां हैं जैसे एससी, एसटी और ओबीसी, उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलती है। अच्छा, अब उस पहलू पर आते हैं जिसे समझना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। नौकरी की असलियत क्या है? मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी का टैग नहीं, बल्कि सैलरी कितनी होगी, काम कैसा होगा, ताकि एक बिल्कुल साफ तस्वीर आपके सामने हो। सैलरी की बात करें तो ये 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 के अनुसार होती है। इसमें जो आपका मूल वेतन यानी बेसिक पे, वो 18,000 रुपए होता है। पर ये आपकी पूरी सैलरी नहीं है। इसके ऊपर महंगाई भत्ता, जिसे डीए कहते हैं, और मकान किराया भत्ता यानी एचआरए जैसे कई और अलाउंस भी मिलते हैं। तो सब कुछ जोड़ने के बाद हाथ में कितना आता है? आमतौर पर महीने की इन हैंड सैलरी करीब 22,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच बनती है। हाँ, ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपकी पोस्टिंग किस शहर में है। एक बात को बहुत अच्छे से समझ लेना जरूरी है, ये वो नौकरी नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना दे। लेकिन हाँ, ये नौकरी आपको एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य देती है, जो किसी भी सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी ताकत होती है। अक्सर लोगों के दिमाग में सरकारी नौकरी की एक तस्वीर होती है, एक आरामदायक एसी वाला ऑफिस, तय समय पर आना जाना। लेकिन यहाँ सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये एक फील्ड जॉब है जिसमें शारीरिक मेहनत काफी होती है। आपको रात की शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है और धूप, बारिश, सर्दी, हर मौसम का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। तो फिर इस नौकरी तक पहुंचने का रास्ता क्या है? चलिए अब जरा इसकी 4 चरणों वाली चयन प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, इस पूरी चयन प्रक्रिया में 4 पड़ाव हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है कंप्यूटर पर होने वाला टेस्ट यानी सीबीटी। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल नॉलेज के सवाल आते हैं। जो इसे पास कर लेते हैं उनका होता है फिजिकल टेस्ट। उसके बाद दस्तावेजों की जांच होती है और आखिर में एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सीबीटी के बाद जो दूसरा पड़ाव है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या पीईटी, वो एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। कई उम्मीदवार यहीं पर बाहर हो जाते हैं।
इसमें पुरुषों को 35 किलो का वजन उठाकर 100 मीटर तक चलना होता है और महिलाओं के लिए यही वजन 20 किलो का होता है। इसके साथ साथ एक दौड़ भी होती है जिसे पास करना जरूरी है। चलिए, अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे काम के हिस्से पर कि आवेदन कैसे करना है और तैयारी के दौरान किन बातों का खास ध्यान रखना है। एक बहुत जरूरी बात, अभी जो तारीखें आप देख रहे हैं ये पक्की नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है। ऐसी उम्मीद है कि ऑनलाइन फॉर्म फरवरी-मार्च 2026 के आसपास आ सकते हैं और परीक्षा शायद साल के दूसरे हिस्से में हो, लेकिन फिर से कह रही हूँ ये सब अस्थायी हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है, किसी भी अनजान वेबसाइट या सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। सही और पक्की जानकारी के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है rrbapply.gov.in उसी को चेक करें, ताकि जब फॉर्म निकले तो आपको कोई भागदौड़ ना करनी पड़े। इसके लिए कुछ दस्तावेज पहले से ही तैयार रखें, जैसे आपका आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, एक स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फोटो और अपने हस्ताक्षर। और हाँ, एक ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो चालू हालत में हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो अब ये सारी बातें जानने के बाद सवाल उठता है कि ये नौकरी असल में किसके लिए है। देखिए, अगर आपको सिर्फ एक स्थिर सरकारी नौकरी चाहिए, अगर आप शारीरिक मेहनत वाले काम के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं और अगर आप में एक लंबी भर्ती प्रक्रिया का इंतजार करने का धैर्य है, तो ये मौका आपके लिए है। लेकिन अगर आराम या बड़ा पद आपकी पहली प्राथमिकता है, तो शायद आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए। और आखिर में एक सवाल जो हर उम्मीदवार को खुद से पूछना चाहिए, क्या इस नौकरी से मिलने वाली स्थिरता और सुरक्षा इसके लिए की जाने वाली कड़ी मेहनत और लंबे संघर्ष के बराबर है? इस सवाल का जवाब कोई और नहीं दे सकता। ये आपको अपनी ज़रूरतों और अपनी प्राथमिकताओं को देखकर खुद ही तय करना होगा।